लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बॉयज एंड गर्ल्स, बंदे का नाम है जोरावर। एंड आज मैं एक बहुत ही शानदार वाक्य है, सेंटेंस है, बोल दे रहा हूँ। और एक वाक्य के बल पर अपन 1000 वाक्य है बना सकते हैं। कि देखो, एक वाक्य के बल पर अपन 1000 वाक्य बना पाएंगे। डकार क्यों आ रही है बार बार? तो अपन कह सकते हैं कि वो कैसे। तो सबसे पहले अपन एक वाक्य है वो देख रहे हैं। वाक्य अपना कुछ यूँ है कि मैं ले सकता हूँ कि मुझे जाना पड़ेगा। क्या बोल सकता हूँ? मुझे जाना पड़ेगा। तो अपन कह सकते हैं कि आई विल हैव टू गो। क्या बोल सकते हैं? आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। या अपन कह सकते हैं कि मुझे जाना होगा, ऐसा भी कह सकते हैं, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा। अब इसमें क्या है कि आपको है ना, मतलब आई विल हैव टू है लगातार बोलना है। क्या बोलना है? आई विल हैव टू। ये आप देखिए लगातार बोलेंगे। उसके बाद आप कोई भी वर्ब है, कोई भी क्रिया है लगा सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं कि आई विल हैव टू कम, मुझे आना पड़ेगा, कह सकते हैं डेफिनेटली। तो देखो, आई विल हैव टू है लगातार बोलेंगे। उसके बाद कोई भी वर्ब है यूज़ करेंगे, वो भी फर्स्ट फॉर्म में, मतलब कि क्रिया का पहला रूप है वो आप इस्तेमाल कर पाओगे। और उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा है, कुछ भी एडिशनल है, तो आप लास्ट में बोल पाएंगे, लास्ट में कह पाएंगे, या लास्ट में जी के मतलब लिख पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपन कह सकते हैं कि इसमें अब देखो लगातार बोलना है आई विल हैव टू। क्या बोलना है? आई विल हैव टू। तो हम कह सकते हैं कि मुझे सोचना पड़ेगा, तो कह सकते हैं आई विल हैव टू थिंक। क्या बोल सकते हैं? आई विल हैव टू थिंक, मुझे सोचना पड़ेगा। या अपन कह सकते हैं कि मुझे बताना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेल। कह सकते हैं बिल्कुल, मुझे बताना पड़ेगा। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब कहना पड़ेगा, आई विल हैव टू से। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब मानना पड़ेगा, आई विल हैव टू एडमिट। कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे खारिज करना पड़ेगा, आई विल हैव टू रिजेक्ट। या अपन कह सकते हैं कि मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, आई विल हैव टू एक्सेप्ट। कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे लड़ना पड़ेगा, मुझे फाइट करना पड़ेगा, आई विल हैव टू फाइट। या अपन कह सकते हैं कि मुझे बहस करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू आर्ग्यू। कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोलते हैं कि मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टीच। या अपन कह सकते हैं कि मुझे सीखना पड़ेगा, आई विल हैव टू लर्न। या अपन कह सकते हैं कि मुझे डांस करना होगा, मुझे डांस करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डांस। या अपन कह सकते हैं कि मुझे गाना पड़ेगा, आई विल हैव टू सिंग। कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे सोना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्लीप। या आई विल हैव टू गो टू बेड। कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक। क्या बोल सकते हैं? आई विल हैव टू स्पीक, मुझे बोलना पड़ेगा। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब झूठ बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू लाई। कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि मुझे कॉल करना पड़ेगा, आई विल हैव टू कॉल। या कह सकते हैं कि मेक ए कॉल, आई विल हैव टू मेक ए कॉल, मुझे मतलब फ़ोन करना पड़ेगा, कॉल करनी पड़ेगी। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मिलना पड़ेगा, आई विल हैव टू मीट, मुझे समझाना पड़ेगा, आई विल हैव टू एक्सप्लेन। या अपन कह सकते हैं कि मुझे बैठना पड़ेगा, आई विल हैव टू सेट डाउन। या अपन कह सकते हैं कि मुझे, और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब चिंता करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू वरी। या अपन कह सकते हैं कि मुझे जीतना पड़ेगा, आई विल हैव टू विन, मुझे हारना पड़ेगा, आई विल हैव टू लूज़। या अपन कह सकते हैं कि मुझे शादी करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू मैरी। या अपन कह सकते हैं कि मुझे शादी करनी पड़ेगी, मुझे शादी करना पड़ेगा, कुछ भी। या अपन कह सकते हैं कि आई विल हैव टू बेंड डाउन, मुझे झुकना पड़ेगा। कह सकते हैं बिल्कुल। या कह सकते हैं नील डाउन, आई विल हैव टू नील डाउन, मुझे मतलब घुटने टेकने पड़ेंगे, ऐसा अपन कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि आई विल हैव टू डांस, हो गया बिल्कुल। या बोल सकते हैं कि मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, आई विल हैव टू वेट। या बोल सकते हैं कि मुझे, हम कह सकते हैं कि मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे ठीक है कह सकते हैं कि पूछना पड़ेगा, आई विल हैव टू आस्क। या अपन कह सकते हैं कि मुझे हिलना पड़ेगा, आई विल हैव टू मूव। या अपन कह सकते हैं कि मुझे बात करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू टॉक। या अपन कह सकते हैं कि मुझे व्याख्या करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू डिफाइन। या कह सकते हैं एक्सप्लेन। ठीक है जी, बिल्कुल। या अपन बोल सकते हैं कि मुझे मेल करना पड़ेगा, आई विल हैव टू कह सकते हैं ईमेल, राइट, बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि आई विल हैव, मतलब कि मुझे ईमेल करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू ईमेल। कह सकते हैं डेफिनेटली। या बोल सकते हैं कि मुझे मैसेज करना पड़ेगा, आई विल हैव टू मैसेज। कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि मुझे ठीक है सूचित करना पड़ेगा, आई विल हैव टू इन्फॉर्म। या बोल सकते हैं कि मुझे दिखाना पड़ेगा,
तो आप कह सकते हैं कि आई विल हैव टू सो, मुझे छुपाना पड़ेगा, छिपाना पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं कि आई विल हैव टू हाइड, कह सकते हैं बिल्कुल। या आप बोल सकते हैं कि मुझे प्यार करना पड़ेगा, आई विल हैव टू लव। या अपन कह सकते हैं कि मुझे किस करना पड़ेगा, आई विल हैव टू किस। या अपन कह सकते हैं कि और क्या बोलते हैं, मुझे मौज करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू हैव फन, आई विल हैव टू हैव फन, मुझे मौज करनी पड़ेगी। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मज़े करने पड़ेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। और या अपन कह सकते हैं कि मुझे एन्जॉय करना पड़ेगा, आनंद जी के लेना पड़ेगा कुछ भी, तो आई विल हैव टू एन्जॉय, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब सोचना पड़ेगा, हो गया, आई विल हैव टू थिंक। या अपन कह सकते हैं कि मुझे इंतजार करना, हो गया, आई विल हैव टू वेट। या अपन कह सकते हैं कि मुझे चुगली करनी पड़ेगी, कह सकते हैं बिल्कुल, आई विल हैव टू बैक बाइट। या अपन कह सकते हैं कि मुझे डांस करना है। या अपन कह सकते हैं कि मुझे विश्वास करना पड़ेगा, आई विल हैव टू बिलीव। या आई विल हैव टू ट्रस्ट, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब और क्या करना पड़ेगा, और अपन कह सकते हैं कि आई विल हैव टू एडजस्ट, मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। या अपन कह सकते हैं कि आई विल हैव टू, हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट, मतलब कि मुझे समन्वय करना पड़ेगा, कह सकते हैं डेफिनेटली। और या अपन कह सकते हैं कि मुझे ठीक है जोड़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू ऐड। या मतलब ऐड का मतलब कहना भी होता है, आई विल हैव टू ऐड, मुझे मतलब कहना पड़ेगा। बाकी अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब, और हम क्या बोल सकते हैं, मुझे ठीक है सीखना पड़ेगा, मुझे बात करनी पड़ेगी, मुझे मैनेज करना पड़ेगा, आई विल हैव टू मैनेज, कह सकते हैं डेफिनेटली। या कह सकते हैं अरेंज, आई विल हैव टू अरेंज, मुझे ठीक है अरेंज है, व्यवस्था करनी पड़ेगी। या अपन कह सकते हैं कि प्रबंध करना। और बाकी बोल सकते हैं कि आई विल हैव टू सेट डाउन, मुझे बैठना पड़ेगा, हो गया शायद। या अपन कह सकते हैं कि मुझे सोना पड़ेगा, हो गया, मुझे उठना पड़ेगा, आई विल हैव टू गेट अप। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब चलना पड़ेगा, आई विल हैव टू वॉक, कह सकते हैं बिल्कुल। मुझे दौड़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू रन, आई विल हैव टू रन। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले, है कि नहीं, बिल्कुल। या बोल सकते हैं कि मुझे मतलब, और अपन कह सकते हैं कि मुझे ठीक है मतलब हिलाना पड़ेगा, आई विल हैव टू शेक, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब मरना पड़ेगा, आई विल हैव टू डाई। या अपन कह सकते हैं कि मुझे खुदकुशी करनी पड़ेगी, आत्महत्या करनी पड़ेगी, तो आप कह सकते हैं आई विल हैव टू कमिट सुसाइड, कह सकते हैं बिल्कुल। या आप कह सकते हैं कि मुझे मतलब मदद करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू हेल्प, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि मुझे प्रपोज करना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्रपोज। या अपन कह सकते हैं कि मुझे डेट करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डेट, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोल सकते हैं कि मुझे मतलब, और क्या बोल सकते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई विल हैव टू, और अपन बोलते हैं कि मुझे, हम कह सकते हैं कि डिस्टर्ब करना पड़ेगा, मुझे परेशान करना पड़ेगा, तो कह सकते हैं कि आई विल हैव टू डिस्टर्ब। क्या बोल सकते हैं, आई विल हैव टू डिस्टर्ब, मुझे देखिए डिस्टर्ब है, परेशान करना पड़ेगा, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि आई विल हैव टू, हम कह सकते हैं कि डिस्टर्ब है। या मैं कह सकता हूँ कि आई विल हैव टू, अपन बोल सकते हैं कि आई विल हैव टू थिंक, हो गया बिल्कुल। या बोल सकते हैं कि मुझे मतलब, हम कह सकते हैं कि मुझे सोचना है। या हम कह सकते हैं कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू एक्सरसाइज। या कह सकते हैं कि आई विल हैव टू डू एक्सरसाइज, कह सकते हैं बिल्कुल, मतलब कि मुझे वर्जिश है, कसरत है या व्यायाम है, करना पड़ेगा, कुछ भी। या अपन कह सकते हैं कि मुझे ठीक है ऑर्डर मतलब करना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेक एन ऑर्डर, आई मीन आई विल हैव टू प्लेस एन ऑर्डर, मतलब कि मुझे कुछ भी ऑर्डर है वो करना पड़ेगा, लाइक पिज़्ज़ा या कुछ भी। और या अपन कह सकते हैं कि कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर है वो भी हो सकता है, कोई ऑर्डर ठीक है प्लेस करना होता है। बाकी अपन कह सकते हैं कि आई विल हैव टू, हम कह सकते हैं कि शादी करना। या हम कह सकते हैं कि मुझे गाइड करना पड़ेगा, आई विल हैव टू गाइड, मतलब कि मुझे विद्यार्थियों को गाइड करना पड़ेगा, आई विल हैव टू गाइड स्टूडेंट्स, कह सकते हैं डेफिनेटली। या बोल सकते हैं कि मुझे मतलब पढ़ना पड़ेगा, आई विल हैव टू रीड, मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्टडी, कह सकते हैं डेफिनेटली। या बोल सकते हैं कि आई विल हैव टू स्टडी है। या हम कह सकते हैं कि आई विल हैव टू एजुकेट पीपल, मुझे लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, कह सकते हैं बिल्कुल। या बोल सकते हैं कि मुझे मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मुझे समझौता है करना पड़ेगा, तो कह सकते हैं कि आई विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब सिर हिलाना पड़ेगा, मतलब हामी भरनी पड़ेगी, आई विल हैव टू नॉट, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब, और क्या बोल सकते हैं,
और अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं और मतलब कि मुझे देखिए सपोर्ट करना पड़ेगा, आई विल हैव टू सपोर्ट, या कह सकते हैं आई विल हैव टू पैकअप। और या अपन कह सकते हैं कि मुझे देखिए हल करना पड़ेगा, आई विल हैव टू रिजॉल्व, या कह सकते हैं सॉर्ट आउट, या कह सकते हैं कि सॉल्व, कुछ भी। और या अपन कई बार बोलते हैं कि आई विल हैव टू, कह सकते हैं कि मुझे देखिए मतलब भागना पड़ेगा, मतलब बचना पड़ेगा, कुछ भी। तो आई विल हैव टू एस्केप कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे भागना पड़ेगा, आई विल हैव टू रन अवे। या अपन कह सकते हैं कि मुझे टक्कर मारनी पड़ेगी, आई विल हैव टू हिट कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे तय करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डिसाइड कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि आई विल हैव टू डिसाइड है, या मैं बोल सकता हूँ कि अपन बोलते हैं कि आई विल हैव टू डिसाइड। या हम कह सकते हैं फिक्स, कोई समस्या को ठीक है मतलब फिक्स करना हो, उसे हल करना हो, तो कह सकते हैं कि आई विल हैव टू फिक्स इट, मतलब कि मुझे ये फिक्स करना पड़ेगा, इसको ठीक है हल करना पड़ेगा, मतलब जो भी समस्या है, प्रॉब्लम को ठीक है फिक्स करना, उसको ठीक करना, ऐसा अपन कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि मुझे ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, आई विल हैव टू परचेज, मुझे खरीदना पड़ेगा, या आई विल हैव टू बाई, मुझे खरीदना पड़ेगा, मुझे बेचना पड़ेगा, आई विल हैव टू सेल कह सकते हैं बिल्कुल। या बोल सकते हैं कि मुझे मुस्कुराना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्माइल। या बोल सकते हैं मुझे हंसना पड़ेगा, आई विल हैव टू लाफ। या बोल सकते हैं कि मुझे शिकायत करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू कंप्लेन, मुझे निंदा करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू कंडेम, मुझे ठीक है मतलब आलोचना करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू क्रिटिसाइज। और या अपन बोल सकते हैं कि मुझे सहयोग करना पड़ेगा, देना होगा, आई विल हैव टू कोऑपरेट कह सकते हैं बिल्कुल। मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, आई विल हैव टू एडजस्ट। या अपन बोलते हैं कि आई विल हैव टू, और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आई विल हैव टू फक, यह भी बोलते हैं कि मुझे फक करना पड़ेगा। या अपन कह सकते हैं आई विल हैव टू किस, मुझे किस करना पड़ेगा, आई विल हैव टू लव हो गया बिल्कुल, मुझे प्यार करना पड़ेगा। या बोल सकते हैं कि मुझे इश्कबाजी है, वो भी आप कह सकते हैं। बाकी अपन कह सकते हैं कि आई विल हैव टू मूव ऑन, क्या बोल सकते हैं, आई विल हैव टू मूव ऑन, कि मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा, मतलब कि मुझे ठीक आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा, ऐसा अपन कह सकते हैं। या कह सकते हैं प्रोसीड, क्या बोल सकते हैं प्रोसीड, मतलब कि आई विल हैव टू प्रोसीड, मुझे ठीक मूव ऑन है, सेम चीज़ है कि मुझे आगे बढ़ना होगा या पड़ेगा। और अदरवाइज अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब ये करना पड़ेगा, आई विल हैव टू डू दिस। या अपन कह सकते हैं कि मुझे ये रद्द करना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू कैंसिल दिस, है ना, कैंसिल। इतना भी बोल सकते हैं कि मुझे रद्द करना पड़ेगा, आई विल हैव टू कैंसिल कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे ठीक है मतलब फिट रहना पड़ेगा, आई विल हैव टू बी फिट, या आई विल हैव टू स्टे फिट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। या अपन बोल सकते हैं कि मुझे देखिए रक्षा करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू प्रोटेक्ट, या सेव कह सकते हैं बिल्कुल, मुझे बचाना पड़ेगा, आई विल हैव टू सेव। या अपन कह सकते हैं कि आई विल हैव टू, और क्या बोलते हैं, मुझे देखिए गिनती करनी पड़ेगी, कुछ भी काउंट, तो अपन कह सकते हैं कि आई विल हैव टू काउंट कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे उल्टी गिनती करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू काउंट डाउन कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि उल्टी गिनती मतलब कह सकते हैं 3, 2, 1 है कि नहीं, जैसे 10, 9, 8 यूँ। और काउंट डाउन मतलब शुरू होना, बैक से शुरू होना। और या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब हम कह सकते हैं कि मुझे मतलब समझना है, या हम कह सकते हैं कि मुझे समझना पड़ेगा, आई विल हैव टू अंडरस्टैंड, आई विल हैव टू अंडरस्टैंड, मुझे समझना पड़ेगा। या अपन कह सकते हैं आई विल हैव टू कॉम्प्रीहेंड, मुझे ठीक है समझना पड़ेगा कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मुझे आत्मसात करना पड़ेगा, आई विल हैव टू एडॉप्ट दिस कह सकते हैं बिल्कुल। या इतना भी बोल सकते हैं एडॉप्ट, मुझे एडॉप्ट करना पड़ेगा, आत्मसात करना पड़ेगा कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं मतलब कि ग्रहण करना, यह भी कह सकते हैं ना, ग्रहण करना। या अपन कह सकते हैं कि आई विल हैव टू होल्ड, मुझे ठीक है होल्ड करना पड़ेगा, मतलब कि पकड़ना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, ऐसा कह सकते हैं। या कई बार बोलते हैं आई विल हैव टू होल्ड ऑन, मुझे होल्ड ऑन करना पड़ेगा कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि मुझे ठीक है मतलब शुरू करना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टार्ट, मुझे ठीक है ख़त्म करना पड़ेगा, आई विल हैव टू फिनिश। या अपन कह सकते हैं कि मुझे रोकना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्टॉप। या अपन कह सकते हैं कि मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा, आई विल हैव टू ब्लॉक।
या अपन कह सकते हैं कि मुझे मतलब जज करना पड़ेगा, आई विल हैव टू जज कह सकते हैं बिल्कुल। तो वैसा आप कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी क्रिया है आप यूज़ कर पाएंगे, ठीक है जी बिल्कुल। तो इसमें क्या है कि आई विल हैव टू है, लगातार बोलना है, क्या बोलना है, आई विल हैव टू। उसके बाद आप कोई भी वर्ब है, क्रिया है, आप आगे आप लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है जी बिल्कुल। और आगे आपकी मर्जी, आगे आपको क्या करना है, ठीक है जी। आगे कुछ भी एक्स्ट्रा हो तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज लेट इट गो या लेट इट पे, जाने दो या फिर रहने दो। तो चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच गाइज, एंड जस्ट लव यू एंड साइनिंग ऑफ।